नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेयंत राय। आप देख रहे हैं मेरा चैनल संजीवन एंड कंपनी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अनइवन सरफेस पे विंडो कैसे लगा सकते हैं। यानी कि कोई ऐसी जगह जहां पर जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है, सीधा नहीं है और एक तरफ से दूसरी तरफ हाइट में भी डिफरेंस आ रहा है और चौड़ाई में भी फ़र्क आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर पत्थर सही से नहीं लगा है या सिविल वर्क सही से नहीं हुआ है या कोई भी रीज़न हो सकता है, या आप वहाँ पर सिविल वर्क नहीं कराना चाहते हैं अनइवन सरफेस पे और आपको वहाँ विंडो लगानी है, तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए और विंडो को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ जो है वो मैं डिटेल में इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और वो अनइवन सरफेस पर भी विंडोज़ जो है वो नॉर्मल विंडोज़ की तरह फंक्शन कैसे कर सकती है। तो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, बहुत लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं डेली जो मेरे साइट्स के कुछ इनसाइट्स, फ़ोटोज़ होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, वो मैं पोस्ट करना मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं उन्हें देखने में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सरफेस है बहुत ही अनइवन है। इसमें नट और बोल्ट भी निकले हुए हैं, जाली लगी हुई है। किसी भी तरह का पत्थर जो है वो नहीं लगा हुआ है, यानी कि मार्बल या फिर ग्रेनाइट नहीं लगा हुआ है। और इसी जगह पर हमें विंडोज़ को बिठाना है। तो पहले हमें इस जगह को प्लेन करने के लिए पाइप ले लेना होगा, यानी कि रेक्टेंगुलर पाइप फ्रेम हम लेंगे। जो भी हमारे ट्रैक्स का विड्थ होगा या चौड़ाई होगी उसके हिसाब से उतनी ही चौड़े हम रेक्टेंगुलर पाइप ले लेंगे। और रेक्टेंगुलर पाइप लेकर हमें उसमें एंगल बांध लेना है। एंगल इसलिए बांधना है क्योंकि हमें चारों तरफ ये पाइप लगानी होगी, क्योंकि विंडोज़ के लिए हमें एक सीधी और प्लेन सरफेस तैयार करनी है। तो हम एंगल बांधकर एक इसका बॉक्स बना लेंगे एल्यूमिनियम का, जिससे कि चारों तरफ जो है वो एक सीधी सरफेस मिल जाएगी विंडो लगाने के लिए। तो आप जो भी थिकनेस का पाइप ले रहे हैं वो थिकनेस के पाइप के हिसाब से आपको एंगल बांध लेना होगा। तो अभी हमने जो पाइप लिया हुआ है ये 4-1 का पाइप है, तो हम 4-1 के पाइप के हिसाब से हमने एंगल को बांध लिया है। अनइवन सरफेस होने की वजह से हमें जो साइजेस हैं विंडो के ओपनिंग में वो सही नहीं मिलते, कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, तो विंडोज़ लगाने में दिक्कत आती है। इसलिए हम रेक्टेंगुलर पाइप फ्रेम लगाते हैं। अब देखिए हमने एंगल बांध लिया है और होल कर लिए हैं फ्रेम को टाइट करने के लिए। अब दूसरी अड़चन जो हमें आएगी वो आएगी नट एंड बोल्ट की, जो कि मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाया कि नट एंड बोल्ट जो है वो लगे हुए हैं, तो हम फ्रेम को सीधी तरह नहीं बिठा पाएंगे। इसलिए हमें फ्रेम्स के अंदर, मतलब जो रेक्टेंगुलर पाइप फ्रेम्स हैं उनके अंदर हमें जगह जगह स्लॉट्स काटने होंगे जहाँ जहाँ पर ये नट एंड बोल्ट है। तो जो स्लॉट काटने का तरीका है वो कुछ इस तरह से है कि आपको पहले स्लॉट्स जहाँ जहाँ हैं उसके हिसाब से आपको मार्किंग कर लेनी है रेक्टेंगुलर पाइप फ्रेम पर। फिर आपको हेक्सो से उसको सीधे सीधे जो है वो काट लेना है। उसके बाद में जो उसके साइड्स हैं वहाँ पर आपको ड्रिल करके वो सारे होल्स को मिला देना है। वो आप जब होल्स मिला देंगे तो उसके बाद में आप हाथ से भी उसे कुछ इस तरह से पुल करके निकाल सकते हैं, या फिर आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जो स्लॉट्स बन जाएंगे इनके वजह से क्या होगा कि जो नट एंड बोल्ट हैं वो इन स्लॉट्स में बैठ जाएंगे। तो पाइप जो, अगर हम ये स्लॉट्स नहीं करते तो पाइप हमारा जो है वो सही तरह से नहीं बैठता, वो अच्छे से क्योंकि नट एंड बोल्ट जो है वो अड़चन नहीं करेंगे, वो स्लॉट्स के अंदर बैठ जाएंगे। अगर आप स्क्रू ड्राइवर से इसे निकालेंगे तो काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से। अब हमारे फ्रेम्स जो हैं वो जगह पर इंस्टॉल होने के लिए तैयार है। तो अब हम फ्रेम्स को एडजस्ट करके जगह पर लगाएंगे, लेकिन क्योंकि हम जगह पर फ्रेम्स को हमें एकदम परफेक्ट बिठाना है, इसलिए हम एंगल में स्क्रू जो है वो पहले से नहीं टाइट करेंगे। पहले हम जगह पर इसे खड़ा कर देंगे और फिर हम उस जगह पर इसे सही से रखकर एंगल्स टाइट कर लेंगे। और हमें ये ध्यान देना होगा कि हम जब फ्रेम लगा रहे हैं तो हमारे जो फ्रेम्स हैं वो 90 डिग्रीज़ में बैठे, ना कि वो थोड़े टेढ़े हों, तो उससे हमारे विंडोज़ के फंक्शनिंग पे अफेक्ट होगा। तो इसलिए हम फ्रेम्स को रखकर पहले उनकी डिग्रीज चेक कर लेंगे कि 90 डिग्री है कि नहीं, और उसके बाद में हम स्क्रूज टाइट कर लेंगे। ऊपर की तरफ का जो फ्रेम है वो लास्ट में इंस्टॉल होगा,
क्योंकि हमें एंगल्स एडजस्ट करने के लिए एक जगह थोड़ी सी ओपन चाहिए होगी। अगर हम चारों साथ में लगाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अभी हमने ऊपर की तरफ की जो फ्रेम है वो हम लास्ट में इंस्टॉल कर रहे हैं। अब 3 साइड के जो फ्रेम है वो हमने जगह पर रख दिए हैं। तो अब हमें जो डिग्रीज़ हैं वो हमें देख लेनी है कि 90 डिग्रीज़ है, और हमें जो एंगल के स्क्रूज़ हैं वो टाइट कर लेने हैं। तीन साइड्स के जो फ्रेम हैं वो अब लग चुके हैं। तो अब हम ऊपर का जो फ्रेम है वो लगाएंगे। तो उसके लिए हमें पहले एंगल के साइज़ के हिसाब से स्लॉट जो है, जो फ्रेम का हिस्सा ऊपर की तरफ जाएगा उस तरफ हमें काट लेना होगा, क्योंकि एंगल जो है तभी इस पाइप फ्रेम के अंदर घुस पाएगा। तो इसे हमें ऊपर रख के स्क्रूज के जो होल्स हैं वो ड्रिल करके हमें स्क्रूज टाइट कर लेने हैं। अब जो हमारा फ्रेम है वो जगह पर लग चुका है। तो अब हमें उसे जगह पर फिक्स कर देना है। तो हम जो स्क्रूज़ हैं वो टाइट कर लेंगे। तो हमारा जो फ्रेम है वो तैयार हो जाएगा और हमारे विंडोज़ के लिए एक फ्लैट सरफेस रेडी हो जाएगा, जिसके ऊपर हम विंडोज़ लगा सकते हैं। तो अब विंडोज़ लगाने के लिए पहले हम ट्रैक्स को रेडी कर लेंगे। तो ट्रैक्स में हम वुल पाइल डाल लेंगे, जैसे कि हम नॉर्मल विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं उसी तरह से ट्रैक्स में वुल पाइल डालकर हम बॉटम ट्रैक लगाएंगे। और बॉटम ट्रैक लगाने के बाद हम अंदर शटर्स डालकर उसके ऊपर से टॉप ट्रैक लगा देंगे। और टॉप ट्रैक जब लग जाएगा तो विंडोज़ जो है वो जगह पर शटर्स जो है वो खड़े हो जाएंगे, और उसके बाद हम साइड ट्रैक्स लगा सकते हैं। ट्रैक्स में वुल पाइल लगने के बाद हम बॉटम ट्रैक पहले लगा लेंगे, जो कि फर्स्ट प्रोसेस है रेगुलर विंडोज़ को इंस्टॉल करने का। अब बॉटम ट्रैक लगने के बाद इसमें हम शटर्स डाल देंगे और साथ ही साथ टॉप ट्रैक लगा देंगे। रेक्टेंगुलर पाइप फ्रेम लगने की वजह से इंस्टॉलेशन जो है वो काफ़ी इजी हो गया है। तो अब हम बॉटम ट्रैक के होल्स ड्रिल कर रहे हैं उसे जगह पर फिक्स करने के लिए। एक बार होल हो जाएंगे तो हम ट्रैक्स को जगह पर फिक्स कर देंगे। फिर हम टॉप ट्रैक में भी होल कर लेंगे, और टॉप ट्रैक में होल करने के बाद हम शटर के ऊपर टॉप ट्रैक रख के जगह पर हम उसे पुश कर देंगे कुछ इस तरह से। फिर ऊपर के ट्रैक को हम अलाइनमेंट में सीधा करके जो ऊपर का ट्रैक है उसे हम जगह पर स्क्रू कर देंगे, जिससे कि हमारे जो शटर्स हैं वो फिक्स हो जाएंगे। तो बस हमारा साइड ट्रैक लगाने का काम पेंडिंग होगा। साइड ट्रैक लगाकर हम लॉक्स इंस्टॉल कर देंगे, तो हमारे विंडोज़ का जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने इसमें देखा कि अगर हम फ्रेम नहीं लगाते तो ऊपर की तरफ आप देखिए जितने गैप्स हैं वो सारे गैप्स जो हैं वो डायरेक्ट ट्रैक्स को एडजस्ट करने होते। तो ये जो एडजस्टमेंट डायरेक्ट ट्रैक में होता तो इससे बहुत ही मुश्किल होती। उसका दूसरा रास्ता ये होता कि हम जो भी ट्रैक्स हैं उनको हम 45 डिग्रीज़ में कट करके जॉइंट करें एंगल से। तो ये एक दूसरा रास्ता हो सकता, लेकिन उसके बाद में भी जो ट्रैक्स की स्टेबिलिटी होती वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो रेक्टेंगुलर पाइप फ्रेम लगाने की वजह से हमने ट्रैक्स की जो स्टेबिलिटी है उसको मजबूत कर दिया है। तो अब जो विंडोज़ हैं वो जगह पर काफ़ी अच्छी तरह से, काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से जगह पर लग जाएंगी। और जो ये बचे हुए गैप्स हैं इन्हें या तो पुट्टी से या फिर पीओपी से फिल करने होंगे। ज़्यादा बड़े गैप्स को आप सिलिकॉन से सील नहीं कर सकते, क्योंकि वो अच्छे से सील नहीं होगा और लुक भी जो है वो अच्छा नहीं आएगा। तो इससे अच्छा यही है कि आप उसे पुट्टी या पीओपी से भरिए, ताकि जो लुक है वो अच्छा आए और उसके ऊपर की जो वॉल है वो अच्छे से फिनिश हो जाए और पेंट के साथ में मैच हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ आपको जानने के लिए मिला होगा इस वीडियो से। जैसे कि आप अनइवन सरफेस पे
किस तरह से आप विंडोज़ लगा सकते हैं। अगर आपको इसका आइडिया पहले नहीं होगा तो इस वीडियो देखने के बाद में शायद ये आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अगर इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं उसके आंसर्स आपको ज़रूर दूंगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।